कटिहार व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित जिला अभियोजन पदाधिकारी संजीव अग्रवाल सेवानिवृत्त हो गए। संजीव अग्रवाल की सेवानिवृत्ति पर कटिहार न्यायालय के कर्मचारियों में उदासी का माहौल देखा जा रहा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि संजीव अग्रवाल बहुत मिलनसार और व्यवहारिक थे और सभी को साथ लेकर चलते थे। कुछ कर्मचारियों का यहाँ तक कहना है कि मुसीबत के समय हम जब भी उनके पास गए, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। वे हमेशा लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इस सेवानिवृत्ति को लेकर कटिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह का आयोजन संजीव अग्रवाल के कार्यालय में ही आयोजित की गई थी। ये विदाई समारोह 2 हिस्सों में बटा था। पहले हिस्से में पीपी, स्पेशल पीपी और एपीओ द्वारा संजीव अग्रवाल को विदाई दी गई, जबकि दूसरे हिस्से में अन्य सरकारी पीपी द्वारा संजीव अग्रवाल को विदाई दी गई। सभी लोगों ने पहले संजीव अग्रवाल को फूल मालाओं से सम्मानित किया। उसके बाद फूल का बुके एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। आपका जो हुआ है समारोह सर, सम्मानित करें फरवरी में। बहुत कंजस्टेड हो गया। इस विदाई समारोह में कटिहार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय झा और सचिव रमेश जायसवाल सहित कई अधिवक्ता गण मौजूद थे। गौरतलब है कि संजीव अग्रवाल ने 16 सितंबर 2016 में डीपीओ के पद पर कटिहार न्यायालय में अपना पदभार संभाला था और 31 जुलाई 2023 में जिला अभियोजन के पद पर रहते हुए वो पद से सेवानिवृत्त हुए। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने संजीव अग्रवाल को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि संजीव अग्रवाल एक बेहद लोकप्रिय पदाधिकारी थे और कटिहार न्यायालय में हमेशा उनकी कमी खलती रहेगी। थोड़ा सा गम तो हो ही जाएगा। सर ने कहा गमगीन नहीं होना है, तो ये सर के लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत गम का विषय है। और बस यही करना है कि सर ने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ संरक्षक की भूमिका निभाई हम लोगों के लिए। जैसा कि सर बोल रहे थे कि हम डॉक्टर रहते थे ताकि सीखे लोग, तो सर ने अधिकारी के रूप में तो जो दिया ही, उसके साथ उस प्रशासन के साथ संरक्षक की भूमिका निभाई। और निश्चित रूप से इस बात से हम सहमत हैं कि आगे हम लोगों के भविष्य में उसका लाभ प्राप्त होगा सभी लोगों को। अब अंत में यही कहना है कि सर का स्वास्थ्य उत्तम रहे, सर दीर्घायु हो और सर को मानसिक और शारीरिक सुकून प्राप्त हो कलीग लोगों के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर लगभग 7 साल से कुछ कम से पदस्थापित हूँ। मुझे कटिहार में जो स्नेह बाहर से मिला, जो स्नेह बाकी लोगों से मिला, वह मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय भी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, हमारे सेक्रेटरी महोदय जी हमसे बहुत स्नेह करते हैं, हमारे पीपी साहब हमसे बहुत स्नेह करते हैं और हमेशा मुझको सहयोग करते हैं। तो ऐसा जगह तो मुझे याद आएगा जब बार बार गमगीन, मैंने कहा कि गमगीन नहीं होना है, तो गमगीन यह तो सेवा का एक टर्म है जो कि जिस दिन सेवा में आया उस दिन पता था कि किस दिन मुझको रिटायर होना है। लेकिन यह जो जगह का लगाव होता है, इस जगह पर मैं रहा, किन लोगों से मैं मिला, इसको छोड़ के जब जाना पड़ता है तो गम तो होता ही। तो मैं इसके लिए सारे लोगों से को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे इतना स्नेह किया कि मैं इतने आसानी से यहाँ अपना कार्य कर सका।
और साथ ही साथ मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कार्य के अनुक्रम में या किसी भी कार्य में अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, हर व्यक्ति मानव है, मानव स्वभाव में गलतियाँ होती हैं, तो मैं बाहर से भी और अपने कलीग से भी मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ कि मुझसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझको क्षमा कर देंगे और उसको अपने दिल पर नहीं लेंगे। विशेषकर हमारे कलीग लोग तो कभी कभी कुछ चीज़ें दिल पर लेते थे उस समय, लेकिन अगर मन से लोग सोचेंगे तो शायद मैंने कुछ कहा होगा तो उनको अगले स्टेज, खासकर हमारे जो जूनियर कलीग लोग यहाँ आए, उनको इसका लाभ अगले स्टेशन पर समझ में आया। इसका लाभ उनको अगले स्टेशन पर समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी पहले स्टेशन जो मोतिहारी में था ना, तो मुझको इसी तरह का मिला। और मैं आज भी याद करता हूँ कि मैं एडवोकेट, प्रोसिक्यूटर होते हुए मैं कैसे एडवोकेट हुआ, तो वह दिन मेरा मोतिहारी का है। कठिनाई आदमी को सीखने का चांस, तो यह आप लोग आगे जब अगले स्टेशन पर जाएंगे या अगले जो डीपीओ के सानिध्य में रहेंगे तो इस चीज़ को सोचेंगे कि हाँ, हमने अगर कभी डांटा होगा आपको, कभी कुछ चीज़ों पर कड़ाई की होगी, तो उसका लाभ आपको पूरे अपने सर्विस काल में मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से खेद प्रकट करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने वाले मैं डीएसपी प्रोफेशनल हूँ और आप लोग के सामने मेरा एज भी कम है और अनुभव तो सुननी ही है, यही समझिए। सर से जो मेरी पहली मुलाकात है क्राइम मीटिंग में, सर से मिले थे। सर की दो बातें जब वो उस दिन से मेरे सामने नज़र आई, एक तो है सर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सबसे हंस के बोल के बात करते हैं, और दूसरा उस क्राइम मीटिंग में जैसे कि क्या होता है ना कि हमेशा ये बात उठती है, कोऑर्डिनेशन इशू रहता है पुलिस और इस विभाग में, लेकिन सर का उद्देश्य उस दिन मुझे देखने को मिला। सर ने खुद से सेमिनार लगा कर अरेस्टिंग मोटिव के संदर्भ में सेमिनार लिया, फिर पॉक्सो का सेमिनार लिया। तो सर का उद्देश्य काफ़ी अच्छा लगा कि सर चाहते थे कि नीचे आयु तक जो कानूनी काम है वो लोगों को सही से पता चले। मैं अपनी ट्रेनिंग में सर के साथ अटैच हुआ था, मुझे ज़्यादा दिन तो सर के साथ सीखने का मौका नहीं मिला, पर देखा जाए तो मेरा सौभाग्य है कि मैं सर का लास्ट प्रोबेशनर हूँ। इसके बाद कोई प्रोबेशनर इनके साथ नहीं रहेगा। जब भी हमको मौका मिलेगा हम डायरेक्ट अपने नाम के साथ कॉल करें, सर शैलेश कॉल करें, सर को फ़ोन उठाना पड़ेगा और सर को बताना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली मेरे लिए एक आशीर्वाद है। और सर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रहा है। मैंने ये चीज़ देखा भी है कई लोगों के साथ, इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद सर एक आप अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए। मतलब ये रहेगा कुछ दिन तक तो आपको रहेगा करना है पर छोड़ दीजिएगा, तो एक हेल्थ रिलेटेड जरूर कुछ कीजिएगा, उस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ऐसे भी इतने साल की नौकरी में छूट जाता है उस पर, तो उस पर सर जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा सर अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए ज़रूर एक हॉबी परस्यू कीजिएगा, एक नया हॉबी जो अभी तक आप सोचते थे पर कभी के एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। ये बस सोचिए कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर म्यूज़िक सीखने का मन है तो म्यूज़िक, और आप तो गंगा किनारे बनारस जा रहे हैं तो कुछ नया सीखना होगा तो वो सीखने का चाहिए। और तीसरा मेरा थोड़ा सा सेल्फिश मोटो है कि जब भी मेरा कॉल देखिएगा तो उसको ज़रूर रिसीव कीजिएगा और अपना गाइडेंस हमारे पर बनाए रखिएगा। जय हिंद। सभी अधिवक्ता बंधु, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज डीपीओ साहब के सेवानिवृत्ति का दिन था। अभी लोगों ने कहा कि ये एक गमगीन माहौल है, लेकिन इन्होंने उनका इस बात का खंडन किया कि ये माहौल गमगीन नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने बहुत संतोषप्रद सेवा अपना किया है, निर्वाह किया है, और इसीलिए इसका गम हमको नहीं है और इनको गम होना भी नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि आज इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर अभी प्रोसिक्यूशन ऑफिस में पीपी साहब के कार्यालय में सभी एडिशनल पीपी और आप सभी लोग मौजूद थे, और फिर जब यहाँ आए तो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में फिर देखते हैं कि यहाँ भी कार्यक्रम है। ये इस ज़िला का पहला अवसर है जहाँ के डीपीओ साहब पहले डीपीओ साहब हैं जिनको इस तरह से भावभीनी मैंने विदाई दी जा रही है संतोषप्रद सेवा के उपरांत। संवाददाता बंधुओं एवं
इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला अपर लोक अभियोजक मीना जी, आज इस विदाई समारोह जो रखा गया, जिसमें कि आज पहली बार हम लोग भी हिस्सा लिए, यह आगे के लिए भी नज़ीर का काम करेगा, क्योंकि अच्छे पदाधिकारी के द्वारा जो अच्छे काम किए जाते हैं उसी का नतीजा है कि लोग विदाई के समय भी उनको सम्मान से याद करते हैं और सम्मान देते हैं। और संजीव बाबू बड़े ही शालीनता से, बड़े ही कर्मठता से अभियान कार्य का निष्पादन किए, और जहां भी जिला प्रशासन को जरूरत पड़ी, खास करके मेरे साथ इन्होंने जो एक मिसाल कायम की अभियोजन कार्य को संपादन में, मैं समझता हूं यह यादगार रहेगा। और इस अवसर पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अच्छे काम करने वाले को प्रकृति ही इनाम देती है, और आज उसी का नतीजा है कि आपको भावभीनी यह विदाई सभी लोगों की तरफ से दी जा रही है, और सभी लोग आपके क्रियाकलाप का भीनी भीनी प्रशंसा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वीडियो चलिए पीछे लाइन लगा हुआ है। सर, आज कार्यकाल अपना पूरा हो रहा है, सेवानिवृत्त सर हो रहा है, क्या अनुभव? सेवानिवृत्त हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है, वह पूर्व निर्धारित होता है। और सेवानिवृत्ति को कभी भी गमगीन रूप से मेरे विचार से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि आपकी सेवा जो है सफलतापूर्वक संपादित की है, तो इसलिए उसको गम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस रूप से लिया जाना चाहिए कि हमने अपना कार्य बहुत अच्छे से कर दिया, और आगे से और सरकार ने पाया कि हाँ अब इतने सालों के बाद हमको सेवानिवृत्ति का लाभ दे रही है, सारा कुछ दे रही है सरकार। और जीवन के अपने उत्तरार्ध में सेवानिवृत्ति के पश्चात आदमी को अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो नौकरी के दौरान वो नहीं पूरा कर पाता है, तो वह जिम्मेदारियां वह पूरा करे, और पूरा करते हुए आगे जीवन बिताए। थैंक यू सर।